नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने सुंदरम स्पीक सुंदरम बोलता हितेश ऋषि द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते और समझते हैं। आत्मा स्तर और पुनर्जन्म पर समग्र व्यतीत करना कोई असफलता नहीं है, अनुभव में केवल निवेश है। अलग अलग आत्माएं सीखने और आध्यात्मिक क्षेत्र में समय बिताने के अलग अलग तरीके अपनाती हैं। यहाँ संक्रमण का कोई परिभाषित चरण दर चरण नहीं है। हर किसी को अपनी सीखने की प्रक्रिया और आंदोलन का चयन करने का अधिकार है। मुझे यहाँ यह उल्लेख करना चाहिए कि स्वतंत्र इच्छा उन आध्यात्मिक क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है जो उच्च कंपन क्षेत्र में है। जैसे जैसे आप कंपन में नीचे जाते जाते हैं, सीखने और गति की प्रक्रिया में केवल कुछ ही पूर्व निर्धारित चरण ही हो सकते हैं। उच्च कंपनात्मक आत्मा क्षेत्र में यह आप ही जो है जो तय करते हैं। आप पहले अपने अगले जीवन की पटकथा लिखने का कार्य करना चाहते हैं, या कुछ खाली समय पटकथा लिखने का कार्य करना चाहते हैं, या कुछ खाली समय बिताना चाहते हैं, या आध्यात्मिक स्तर पर कोई कार्य करना चाहते हैं। सभी संभावनाएं संभव और उपलब्ध हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च लोगों में कोई अहंकार या मन का काम नहीं करता है। यह आत्माएं स्वाभाविक रूप से दोनों के लिए स्टेप के बिना सोचने के लिए वह तैयार होती हैं, और बिना निम्न कंपन आत्मा क्षेत्र में आप सबसे पहले सूक्ष्म रूप से शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह एक आवश्यक कदम है क्योंकि इसके बिना आप अपने संबंधित आध्यात्मिक स्तर की समझ से परिभाषित नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप मन और अहंकार को एक हद तक छोड़ना सीखते हैं, जो आपके आध्यात्मिक स्तर के लिए एक कंपन मटका के रूप में आवश्यक है। अगले जीवन की पटकथा लिखने और इसमें शामिल लोगों के साथ अनुबंध करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। यद्यपि स्पिरिट प्लेन में समय तेजी से चलता है, इंटेलिजेंस फील्ड को आपकी योजना के अनुसार संसारिक स्थितियों को बनाने के समय लगता है। आपके प्रदर्शन के लिए जाने से पहले मंच तैयार होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है कि आपसे पहले आपके माता पिता को उन विशिष्ट जीवन स्थितियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए जो आपने मांगी है। उनकी भीतरी और बाहरी संसार में एक संभावना अवश्य निर्मित होनी चाहिए जहां उनका प्रवेश हो सके। ऐसे समय जब आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट में व्यस्त नहीं है, आप कोई कार्य चुन सकते हैं। आपको इस तरह आनंद लेने की भी अनुमति है जैसे कि आप अपने घर में छुट्टियां मना रहे हैं। आप कोई कार्य स्वेच्छा से करते हैं क्योंकि खोज रहते रहना हमेशा अच्छा होता है। यहाँ महत्वपूर्ण कार्यों में से एक नए प्रवेशकों की मदद करना है जो अभी भी अपनी भौतिक पहचान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और भौतिक स्तर पर जाने के बाद वो जो कुछ वे भूल गए थे उसे फिर से जागृत करना है। जो दोहराया जाता है वह भूल तक जाता है। इसलिए नए प्रवेशकों के सामने आपने वास्तविक घर के बारे में एक सच्चाई को बार बार दोहराना आपको साथ साथ आपकी अनुभूतियों को गहन करने में भी मदद करता है। उच्च कंपन स्तर से अत्यधिक विकसित आत्माओं का अन्य स्तरों पर आत्माओं का मार्गदर्शन करने का कार्य भी मिलता है। जब कोई ग्रह ऊर्जा परिवर्तन से गुजरता है तो यह आध्यात्मिक क्षेत्रों के लिए एक बड़ा काम बन जाता है। चेतना के खेल में बदलाव एक दुर्लभ घटना है। जब कोई जब कई भौतिक प्राणियों के एक बारे में और कम समय में जानने की उच्च संभावना होती है। हजारों साल पहले से बहुत सारी योजना बनाने की जरूरत होती है ताकि समय आने पर इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। ऊर्जा परिवर्तन का उपयोग करने के लिए बहुत सारी तैयारी की जाती है। जन जागरण के माध्यम के रूप में आप में से कई लोग इस बदलाव को सफल बनाने में हिस्सा लेते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जो जीवन दर जीवन एक चुनौतीपूर्ण सबक से जूझ रहे हैं, सामूहिक बदलाव इस शीघ्रता से हल करने का एक शानदार अवसर बन जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ऊर्जा परिवर्तन के दौरान सामूहिक चेतना में वृद्धि समान रूप से आपको अपने सबक का एहसास करने की अनुमति देती है। लेकिन इससे पहले कि आप सामूहिक जागृति से लाभ उठा सकें, आप अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्रों की एक सामान्य दृष्टि के साथ संरेखित करते हैं। वह दृष्टि जो कहती है कि एक बार दूसरों की मदद करें, मदद की जा रही, यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकसित आत्माएं भी ऐसी जागृति के दौरान स्वयं को चेतना बढ़ाने के लिए परिवर्तन एजेंट के रूप में प्रस्तुत करके एक कार्य चुनती है। ये आत्माएं आवश्यकता और आवश्यकताओं के अनुसार अपने मिशन के लिए अकेले या समूह में आए। यह वापस जाने का समय है। अंतर एक संभावना तब घटित होती है जब आप भौतिक क्षेत्र में ले जाए जाने के लिए तैयार होते हैं। फिलहाल यह विमान और उस जनजाति से विदाई का समय है जिसके साथ आप रहते थे। जब आप भौतिक क्षेत्र की ओर मुड़ते हैं तो वास्तविक घर में रहने की सचेत धुंधली हो जाती है, लेकिन आपकी जनजाति विदानिया और विमान का प्यार आपकी ऊर्जा में हमेशा के लिए जमा हो जाता है। तुम एक कण बन जाओ, आत्मा स्तर और पुनर्जन्म समय व्यतीत करना। आप जिस आयाम में रहते थे, आप यह ऊर्जा बन जाते हैं और आप में रहती है। कभी भी अलगाव नहीं हो सकता। उच्च कंपन आत्मा स्तर से भौतिक स्तर तक नीचे जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। भौतिक स्तर तक नीचे आना एक महत्वपूर्ण कदम है। भौतिक स्तर पर मन और अहंकार का प्रभुत्व है, इसलिए भौतिक क्षेत्र के आसपास प्रवेश करते समय आपके प्रभावित होने की संभावना है। सुरक्षा के लिए आपको एक उच्च कंपनशील प्राणी के साथ लाया जाता है। भौतिक तल की आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है और यह अत्यंत सावधानी से किया जाता है। आपको सीधे आपके विमान में नहीं बल्कि सबसे पहले उस घर में पहुंचाया जाता है जिसे आपको अपनी स्पिरिट में माँ के रूप में चुना है। चुने घर के अंदर माँ महीनों तक यहाँ रहने से आपको उसके परिवेश के कंपन के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। कभी कभी घर में आने की शुरुआती कुछ हफ्तों में आपको गर्भपात के जो मामले दिखाई देते हैं, वे भौतिक स्तर पर कंपन के आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाने में आत्मा की असमर्थता का परिणाम होते हैं। यह मत सोचो कि यह विफलता है, वहां कोई हार नहीं है। आत्मा के लिए कभी विफलता नहीं है, यह केवल अनुभव में एक निवेश है। अत्यधिक विकसित प्राणियों को जन्म लेने और जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरने के चरण को छोड़ने का विशेष अधिकार प्राप्त है। उनके लिए उनका काम सर्वोपरि है। हालांकि उनमें से बहुत से लोग उस रास्ते पर जाना पसंद करते हैं जिससे हर आत्मा गुजरती है। उनके पास अचानक प्रकट होने और फिर गायब हो जाने का भी विकल्प होता है। उन्हें एहसास हो जाता है और इस बीच वे सब कुछ करते हैं जो आपको एहसास दिला सकता है। एक बार घर में पहुंचाए जाने के बाद आपकी स्वतंत्र इच्छा के साथ आपकी आत्मा की पटकथा काम में आती है। सारा ध्यान आप पर है, चाहे आप द्वंद का उपयोग अपनी एकता का एहसास करने के लिए करें या आप इसका उपयोग अहंकार और अज्ञानता पैदा करने के लिए करें। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। चाहे आप अपनी जीवन लिपि में लिखी घटनाओं का उपयोग ऊपर उठाने के लिए करते हैं या आप इसका उपयोग कड़वा बनने के लिए करते हैं, यह पूरी तरह से आप पर है। आपकी विदानिया और आत्मा परिवार वहां बैठकर आपको जीवन के खेल में प्रदर्शन करते हुए देखता है। आपके आत्मा समूह के कुछ सदस्य आपसे भौतिक स्तर पर मिलते हैं क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट के अनुसार भूमिकाएं निभानी होती हैं। उनमें से बाकी लोग उत्सुकता से या धैर्यपूर्वक, चाहे आप इसे कुछ भी कहें, आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद आपके घर आने का इंतजार करते हैं ताकि वे आपका और आपकी घर वापसी का जश्न मना सके। क्या वो पल जश्न के नहीं होंगे जब आप बिना किसी झूठी पहचान के पूरी तरह आजाद होकर घर आएंगे? क्या वे क्षण उत्सवपूर्ण नहीं होंगे
जब आप घर आकर कहेंगे मैंने यह किया, क्या वे क्षण उत्सवपूर्ण नहीं होंगे? जब आप घर आकर घुटने टेकते हैं, दर्द में नहीं बल्कि उस असीम कृपा के लिए जिससे आपने स्वयं में महसूस किया है। अंततः तुम्हें अपनी सुंदरता का एहसास हो गया है। आपने हर जगह सुंदरता का एहसास किया है। यह पहली बार नहीं है कि आप यह गतिविधि से सुन रहे हैं। दरअसल आप इस गतिविधि को पहले भी कई बार जी चुके हैं। यदि आप उस विमान से जुड़ना चाहते हैं जो आपका वास्तविक घर है, तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपनी आत्मा को कहें कि वह आपको इसका एहसास कराए। आप कभी नहीं जानते, आप उन लोगों तक खुली आंखों से ध्यान में और सपनों में पहुंचते हैं। यदि इरादा केंद्रित है और हल्के ढंग से रखा गया है, तो आपको उस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। फिर कल आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।